नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेक्निकल ऐप गुरु में, जहां पे आपको मिल रही हैं अभ्युदय योजना से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले सबसे बेहतर तरीके से। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हो कि अभ्युदय योजना की फ़ेज़ 2 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। अब उसके रिज़ल्ट का वेट हो रहा है और आप लोग काफ़ी बेसब्री से इसके रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हो। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में मैं आपको जानकारी देने आज आ गया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज़ आ रही थी कि रिज़ल्ट कब घोषित होगा सर, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सेलेक्ट कि पिछली दफ़ा ही की तरह ही हो जाएगा, जैसे कुछ पता ही नहीं चला था उसके बाद में हो गया था, और क्या कॉल सिलेक्शन प्रोसेस में कॉल या मैसेज आएंगे किसी तरह से या किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा, या इन सारी तरीक़ों की काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन थी आप लोगों के पास। तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन लेके आ गया हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि अभ्युदय योजना से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अभ्युदय योजना से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ले चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे आपको दिखाते हैं कि अभी तक का इसके साइड में कोई भी चेंजिंग नहीं आया है। सेम वही चीज़ें दे रखी हैं जो पहले ही दे रखी थी। अब आती है बात, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। तो भाई सिलेक्शन प्रोसेस की दो तरीके से हो सकता है, ठीक है। अभी इसके लिए कोई ऑफिशियली चीज़ें नहीं बताई गई, लेकिन दो तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस हो सकता है। अब वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो एक आपका रिज़ल्ट आपके साइट पर दे दिया जाएगा, ठीक है। साइट, अब साइट पे कैसे आप देख सकते हो और कहाँ पे आपको मिल जाएगा? तो सबसे पहले इसको आप डेस्कटॉप मोड पे कीजिए और यहीं पे आपको कहीं रिज़ल्ट का सेक्शन बनाया जाएगा। और मैं तो देख रहा हूँ 2 दिन से कोई इस पे अपडेट नहीं आया हुआ है। यहीं पे आपको ऊपर कहीं रिज़ल्ट का सेक्शन बना दिया जाएगा और वहीं से आप अपना लिस्ट दे दिया जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो ये तो रहेगा पहला प्रोसीजर। दूसरा प्रोसीजर रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस का, कॉल या मैसेज। अब कॉल या मैसेज की जो प्रोसेस है ये बड़ी गोपनीय रहती है। इसमें पता ही नहीं लग पाता है कि किसका सिलेक्शन हुआ या किसका नहीं हुआ। कुछ बच्चे तो कन्फ्यूजन में रह जाते हैं कि मुझे जाना है या नहीं जाना है, कैसे जाना है। और आपको मैं बता दूं, इसका जो ये जो पेपर हुआ है ये फिजिकल क्लासेस के लिए हुआ है। मेरे पास क्वेरी आई थी काफ़ी बच्चों की कि सर किसके लिए हो रहा है, ऑनलाइन क्लास के लिए हो रहा है या फिजिकल क्लास के लिए हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको 2 तरीके हो सकते हैं, कॉल या मैसेज के द्वारा इन्फॉर्म किया जा सकता है। उसके बाद में बात आती है कि सर क्या कॉल या मैसेज आ रहे हैं अभी? तो अभी तक का मैं जहाँ तक का मैं बात करूँ, मैंने अभी जो इनके कॉन्टैक्ट नंबर है, यानी ये इस पर मैंने अभी कुछ देर पहले, अभी आप देख रहे होंगे टाइम हो रहा है टोटल 1 मिनट में दिखाई दे रहा हूँ आपको। अभी टाइम देख रहे होंगे 8:13 हो रहा है। इससे पहले मैंने 7:50 के आसपास में मैंने कॉल किया था 2-3 जगहों पे, लेकिन मेरी कॉल का कोई रिप्लाई नहीं आया, ठीक है। तो जैसे ही कोई रिप्लाई आता है इसी अकॉर्डिंग की कॉल करना या कॉल मैसेज जा रहे हैं या ये ऐसा कुछ, तो मैं आपको वीडियो प्रॉपर तरीके से दे दूँगा। इसके लिए आपको अगर ये चीज़ जाननी है कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपको जब भी मैं वो वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। और सबसे मज़े की बात जो है ये दोस्तों, कि इनके पास अभी कॉल करने वाले ऑप्शन में मुझे तो नहीं लगा है कि ये भी हो रहा होगा। पूछिए क्यों? क्योंकि कारण है दोस्तों कि अभी आप देख लो, रजिस्ट्रेशन की अगर संख्या की हम लोग बात करें तो 1 करोड़ करीब 98 लाख और 36,901 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है। और अगर मान लो मैं मान के चलता हूँ कि देवी पाटन से अगर मैं देखूँ तो कम से कम नहीं तो 10 लाख लोगों ने एक जोन से तो अप्लाई किया ही किया होगा, ठीक है। अब 10 लाख बच्चे अगर पेपर नहीं दे पाए, जो मान लीजिए गूगल डॉक्यूमेंट से पेपर हो रहा था और 10 लाख बच्चों में से टोटली दे पाए थे 1 लाख बच्चे। मैं 1 लाख को काउंट करके जा रहा हूँ, क्योंकि 10% मैं मान के चलता हूँ कि 900 लोगों का नहीं हुआ था, 100 लोगों का ही हुआ था। तो भाई अगर 1 लाख बच्चे फ़ोन लगातार करने लगेंगे किसी भी जोन पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ के जो अधिकारी होंगे वो नौकरियों को छोड़ देंगे, क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि जब उनको किसी चीज़ की रिप्लाई नहीं मिलती है। तो इस कारण से मुझे ऐसा नहीं लगता कि कॉल या मैसेज से रिलेटेड कोई ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया जाएगा जिससे आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए एक ही तरीका है जो कि आपको यहाँ साइट पे मिल सकता है, जो कोई रिज़ल्ट ऑप्शन देखिए, उसके बाद में आपको रिज़ल्ट का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप अपने नाम को देख सकते हो और प्रॉपर तरीके से। पिछली दफ़ा की अगर बात करें तो भाई पिछली दफ़ा का प्रोसीजर पता ही नहीं चल पाया था कि क्या रहा था, कैसे रहा था, क्या चीज़ें की गई थी इसमें। सिर्फ डायरेक्टली पिछली दफ़ा ओनली कॉल के बेसिस पे किया गया था। कॉल और मैसेज में कुछ बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ा गया था और उनको वहाँ से इनवाइट किया गया था कि आप अपने अपने जोन में जहाँ जहाँ पर उनको बुलाया गया था वहाँ वहाँ के लिए
आपको जाना है, ऐसा ऐसा कोई ऑप्शन बना था। लेकिन इस बार मुझे नहीं लगता है, क्योंकि बच्चों की संख्या ज़्यादा थी। अब मैं एक डाटा आपको बता दूं, 4 लाख बच्चे तब अप्लाई किए हुए थे, तब 50,000 लोगों को लिया गया था, और अभी 1 करोड़ बच्चों के आसपास में फॉर्म भरे गए हुए हैं। अब आप ज्वलन देख लो, मेरे सामने देख लो आप अच्छे खासे तरीके से 1,98,36,900 एक रजिस्ट्रेशन किए गए थे। इसमें में से मैं मान के चलता हूँ फेक हैं आधे से ज़्यादा। तो मान के चलिए कि 50 लाख बच्चे अगर होंगे, जेन्युइन होंगे, तो 50 लाख को एक साथ में रखना बहुत बड़ी बात होती है। और पिछली दफ़ा के अकॉर्डिंग 4-6 लाख में 50,000 को किया गया था। तो इस बार ये तो है कि सिलेक्शन में कुछ ज़्यादा बच्चों को लिया जाएगा, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर भी इनको अभी प्रोडक्ट करनी है, तो वो अभी जब तक करेंगे नहीं तब तक ये लोग ये करने वाले नहीं। हाँ, एक चीज़ हो सकता है कि अगर थर्ड फेज़ का कोई रजिस्ट्रेशन या इसका प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उसमें आप लोग को वरीयता मिल सकती है। ठीक है, तो ये प्रॉपर तरीका था। अब बात करते हैं रिज़ल्ट के लिए। तो भाई रिज़ल्ट में अभी आपको एक चीज़ इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक ही है कि जब आप पेपर दे के लौट रहे थे तो उसी समय आपको एक दिया गया था कि ऑफिशियल पोर्टल पर आपको वेबसाइट पे ही आपको लिंक दे दिया जाएगा, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया है। वहीं से आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा, और रिज़ल्ट आपको यहीं पे मिलने वाला है। तो अगर इन्होंने ऑफिशियली ये कहा है तो ये रिज़ल्ट देंगे आप। और जो बच्चे कह रहे हैं कि कॉल या मैसेज आ रहे हैं, लेकिन अभी तक मेरे पास तो कोई ऐसा बच्चा नहीं आया या ऐसे बच्चा जिसने कॉल या मैसेज का जिक्र किया हो कि सर मेरे पास कॉल या मैसेज आया है। ठीक है, तो अभी तक का तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है। अगर हुआ होगा तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, क्योंकि मैं अभी कुछ देर बाद कांटेक्ट करने वाला हूं इन सारे जोनों पे। तो आपको अगर इससे रिलेटेड जोन में अधिकारी से रिलेटेड कोई वॉइस ओवर या कोई चीज़ सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जैसे आपको प्रॉपर और अच्छी जानकारी सबसे पहले मिल सके उससे रिलेटेड। ठीक है, तो रिज़ल्ट के बारे में अभी तक का तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे ही कुछ आता है मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और रही बात इन्फॉर्मेशन देने की टाइमिंग की, तो भाई टाइमिंग का एक यही शेड्यूल है कि जब आपके पास नोटिफिकेशन आएगी तभी आपका काम स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। इसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चों को डाउट था, उन सारे डाउट को मैंने क्लियर कर दिया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हो या मैसेज डाल सकते हो, मैं आपकी रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।